तवज्जुहात मंसूल है ना भाई, जाहिर है कि मौजू को आगे तो बढ़ना है ना, और मौजू बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अच्छा भाई, तो अब कायनात का कोई मंसूबा तो है, और अब एक मर्तबा कुरान मजीद ने इंसान को मुखातब किया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम्हारा नाकिस ख्याल ये है कि हमने तुम्हें बेमसरफ पैदा कर दिया, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे? तो अब कोई मंसूबा इंसान के लिए भी है, और वो मंसूबा अगर समझ में आ जाए तो इंसान इस दुनिया में कामयाब हो जाए। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। बड़ी जलाल की आयत है कि तुम समझते हो हमने तुम्हें बेमसरफ पैदा कर दिया, यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, तुम्हारी तख्लीक का एक मकसद है। अच्छा भाई, तो अब मकसद है तो तुम्हारी तख्लीक का मकसद है हिदायत। बहुत तवज्जो रहे, अब मौजू आगे बढ़ रहा ना यहाँ से। तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है भाई? हिदायत। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। जाहिर आया है उसे तालीम चाहिए, अब तुम हिदायत न कहो तालीम कह लो। तो दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है, ठीक है ना? तुमने कभी मिजाज कायनात गौर किया? अगर ये कायनात का मिजाज समझ में आ गया तो फिर यहीं से मुझे आगे बढ़ जाना है। कायनात का मिजाज बताऊं कि अल्लाह ने कैसा बनाया? देखो भाई, तुम इस दुनिया में आए, आराम से सुनना, तुम इस दुनिया में आए भाई, आ गए ना? अच्छा, तो अब तुम्हारे आने के लिए एक जमीन की जरूरत थी या नहीं थी? जमीन पहले, तुम बाद में, ठीक है ना? अच्छा भाई, तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले, तुम बाद में। कितना करीम है तुम्हारा अल्लाह के जरूरतमंद से पहले जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को खल्क कर रहा है। अपने अल्लाह को पहचानो। अच्छा भाई, तो तुम्हें जमीन की जरूरत थी, जमीन पहले, तुम बाद में, ठीक? तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले, तुम बाद में। तुम्हें प्यास लगेगी, पानी की जरूरत थी, ठीक है ना? तो पानी पहले, तुम बाद में, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई, तुम्हें पेट के ईंधन के लिए ग़िज़ा की जरूरत थी, ग़िज़ा पहले, खेत पहले, जंगल पहले, मेवे पहले, तुम बाद में। तो कुछ समझ में आया कि अल्लाह ने तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों को खल्क किया है वो तुमसे पहले हैं, तुम बाद में हो। समझ में बात आ गई भाई? अगर समझ में आ गई हो तो फिर यहीं से तो मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहूंगा भाई। अब एक मर्तबा बहुत तवज्जो के साथ सुनना, जो चीज तुम्हारी जरूरत को पूरा करती है वो चीज पहले है, इंसान बाद में। पानी था, इंसान पैदा हुआ, पानी साथ रहा, इंसान चला गया, पानी मौजूद है। हवा थी, इंसान पैदा हुआ, इंसान के साथ हवा रही, इंसान चला गया, हवा मौजूद है। ऐसा है या नहीं है? जमीन थी, जरूरत को पूरा करने वाली चीजें, जमीन थी, इंसान नहीं था, इंसान पैदा हुआ, जमीन पर रहा, इंसान चला गया, जमीन रही। तो जो चीज जरूरत को पूरा करती है वो इंसान के पहले है, इंसान के साथ है। इंसान चला जाएगा, वो चीज रह जाएगी। हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है। हादी था, इंसान के साथ रहा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब देखो ना वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। ये तीसरा मरहले गुफ्तगू है और अब मैं चाह रहा हूं कि तीसरे मरहले गुफ्तगू में कोई बात इस्टेब्लिश हो जाए। अच्छा भाई, तो अब हिदायत तो बहुत जरूरी है ना।
याद रखना। और अगर याद रख सको, अपने रब की करीमी को समझो। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा फर्ज करो अभी पैदा हुआ, ठीक है ना, तो अब तुम उसे कुछ समझाना चाहते हो, समझा सकते हो? भाई समझाने के दो ही तरीके हैं, या लफ्ज़ों से समझाया जाए या इशारों से समझाया जाए। और अभी अगर बच्चा पैदा हो तो न लफ्ज़ समझता है न इशारा समझता है। भाई ऐसा है या नहीं? अब इससे ज्यादा करीब होके तो मिसाल भी नहीं दी जा सकती। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है, 2 घंटे हुए, 1 घंटा हुआ है, भाई उसे न लफ्ज़ समझ में आएंगे न इशारा समझ में आएगा। तो अब उसे किसने बतला दिया कि तुझे अपनी भूख मिटानी है शीरे मादर से? कितने समय? ये करीमी रब की देख रहे हो? तो ये फितरी हिदायत है। ये फितरी हिदायत है कि इंसान में वो सलाहियतें डाल दी जो नबवी हिदायत को समझ सके। मैंने बहुत जहमत दी, बहुत जहमत दी, और अब बहुत करीब हो रहा हूं तुम्हारे मरहले फिक्र से, बहुत बहुत करीब आ गया। अच्छा भाई, तो अब फितरी हिदायत तो कर दी, और अब नबवी हिदायत आवाज दी। वलक़द बअसना सूरह नहल फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। 16वें सूरे में देखना किस जलाल की आयत है। लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर घरों में, हर जमाने में, हर जमीन पर अपने रसूल भेजे। मैसेज क्या था? अन अब्दुल्लाह, अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करो। फा मिनहुम मन हदल्लाह, अब जब नबी आए तो आवाम में 2 रद्द अमल पैदा हुए। कुछ वो थे जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, व मिनहुम, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, फमिनहुम मन हदल्लाह, जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु, और कुछ खुद गुमराही में पड़ गए, यानी अल्लाह ने गुमराह नहीं किया। हम इसके कायल हैं कि हिदायत अल्लाह करता है, गुमराही में इंसान खुद पड़ता है। कभी फिर सही कि ये जुमला मैंने क्या कह दिया, कुरान मजीद ने अजीब बारीक बुन दिया है इस मकाम पर। भाई जो कहते हैं ना कि खैर ही व शर ही मिन अल्लाह, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से, तो आयत वाज़ेह है कि हिदायत अल्लाह करता है, इंसान गुमराह खुद होता है। तवज्जो रखना। फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन, जाओ जमीन में सैर करो, आसार कदीमा खोदो, जमीन की गहराइयों तक जाओ, फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन, और यह देखने की कोशिश करो कि तकज़ीब करने वालों का अंजाम हमने क्या किया। फमिनहुम मन हदल्लाह, बहुत तवज्जो रे, ये मन बड़ा पॉलिसी मेकिंग है, और इसी मन पे तुम्हें आज रोकना चाह रहा हूं। फमिनहुम मन हदल्लाह, मन जो लोग, मन जो भी, मौलाना यही है ना तर्जुमा, कुछ और है? बिल्कुल ज़वील उक़ूल के लिए सही फरमा रहे हैं। देखो भाई, 2 लफ्ज़ अरबी में, एक माँ है और एक मन है। माँ है गैर ज़वील उक़ूल के लिए, और मन है ज़वील उक़ूल के लिए, जिनमें अक्ल पाई जाती है। तो मन जो लोग, अब मन की मार तुम्हें बतलाऊं भाई, तवज्जो रखना। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मन जो भी खैर करे वो खैर देखेगा, जो भी शर करे वो शर देखेगा। मन की आयत सुन ली तुमने? और अब सूरह हज की एक छोटी सी आयत सुनाऊं। अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में हैं। अच्छा भाई, तो अब मन की रेंज देख रहे हो कि ये मन की कुव्वत कहां तक जा रही है। बहुत दूर ले जाना चाह रहा हूं तुम्हें, और तुम मेरे साथ साथ चलते रहना। अन्नल्लाह यबअसु फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ठीक है ना, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो अपनी नेकी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो बुराई देखेगा, जो भी। आम है ना ये जुमला? अच्छा, क्या लगा? अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, बहुत तवज्जो रहे, अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में हैं।
बतला दो कि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं है, कब्रों को तबाह करने की कोशिश न करो। मैं तो मुख्तलिफ जिहाद कुरान मजीद की तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई ये सुन लिया, सूरह बनी इस्राईल, मन एहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, जो भी हिदायत को कबूल कर ले उसका फायदा उसे पहुंचेगा। व मन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराह हो जाए उसका नुकसान उसी को बर्दाश्त करना होगा। देख रहे हो ये मन की कुव्वत। मन आमिला सालिहन, मुख्तलिफ मकामात की आयतें पढ़ो, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो भी अमल साले करे ईमान के साथ, मर्द हो या औरत हो, हम वादा करते हैं कि उसे अजर देंगे। मन, तो अब जब मन कह दे अल्लाह, तो आपका क्या ख्याल है, कोई एक्सेप्शन लगेगा? अब जिस पर भी मन अल्लाह का लागू हो जाए वो साबित है। बस अच्छा भाई, नौजवान दोस्त कसरत के साथ मौजूद है ना, तो इनसे तो एक बात मैं पूछता ही चलूं ना, बुजुर्ग तो मुखातब ही नहीं है कि मैं बोझल हो गई तकरीर। वो मेरे दोस्त कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, अब उन्होंने अपने आप को नौजवानों में शामिल कर लिया, तो मैं क्या करूं, है या नहीं? तो नौजवान दोस्त सुने भाई, सुने, इसलिए कि मौजू का मतलब ही ये होता है कि उस मौजू पे थोड़ी सी बात हो जाए। सुन लिया तुमने मन? अल्लाह ने कहाँ कहाँ मन इस्तेमाल किया, बहुत है, मैंने तो 2-4 मिसालें दी। अब मेरे नबी ने कहा मन, और क्या कमाल का मन कह दिया। मेरे नबी ने मन कहा, कहने लगे पैगंबर अकरम, मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही वल आखिरत ले दुनिया फलैसा मिन्ना। मन जो भी आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे और जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे वो हमें से नहीं है। तवाज़ुन रख के चलो दुनिया और आखिरत में। मन तज़व्वजा, दूसरी रिवायत, मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने आधा दिन बचा लिया। मन अब जो भी कर ले, मन की रेंज बहुत दूर तक है, समझ रहे हो बात को? मन की रेंज बहुत दूर तक है। मन तज़व्वजा, जो भी शादी कर ले उसने आधा दिन बचा लिया। जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे, आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे, वो हम में से नहीं है। जो भी, तो अब रसूल का मन समझ में आया। अब रसूल ने आवाज दी, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। नारे बाबा दे बुलंद नारे सलावत। मौलाना ये रवायत है ना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। लेकिन अजीब बात यह कि रवायत हमारे सिलसिले से आई ही नहीं। अजीब बात है कि आप अपने मसलक की हदीस की किताबें देखें, हमने दूसरों से ली ये रवायत। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, सुनी है ना रिवायत, हजारों लाखों मरतबा सुनी है। भाई ये रिवायत इतनी ही नहीं है, बहुत लंबी रिवायत है, और मैं तो फ़कत उसके 3 या 4 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। और अब मैं इससे ज़्यादा अहमद समात नहीं देना चाह रहा हूँ इस रिवायत के सिलसिले में, लेकिन तुम तक ये जुमला तो पहुँच जाए ना। देखो, अल्लामा जारुल्लाह ज़बख्शरी, उनकी तफसीर है तफसीर कशाफ। ये रिवायत बहुत लंबी है और मैं फ़कत 2 या 3 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूँगा। ये एक हवाला, इन बुजुर्ग पर अल्लाह रहमतें नाज़िल करे, इनका ताल्लुक़ मेरे फ़िरक़े से नहीं है, मेरे मसलक से नहीं है। दूसरे मुहियुद्दीन इब्न अरबी, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनकी तफसीर अल अकबर, तफसीरुल अकबर, उसमें है, और तुम जाके देख लेना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन। भाई अगर कहीं ना मिले तो मेरे पास तो हैं, ये दोनों किताबें दिखला सकता हूँ, और जनाब मौलाना के बाद भी तफसीर ज़बख्शरी तो है, तुम देख लेना जानने के बाद। मुझे नहीं मालूम कि इब्न अरबी की है मेरे पास है, देखना चाहते हो देखना। मन माता, भाई सुनो, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर वो शहीद मरा, एक जुमला। दूसरा बताऊं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा।
अच्छा, अब ये मेरे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, आलम इस्लाम के बुजुर्गों ने लिखा। तो दो जुमले पहुंच गए, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। तीसरा जुमला कहूं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो बख्शा हुआ मरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। भाई ये जुमले पहुंच रहे हैं, माता शहीदा, माता ताइबा, माता मगफूरा। और अब एक और जुमला सुनते जाओ, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलल ईमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो कामिलुल ईमान इस दुनिया से गया। तो जब सारा कुछ आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पर है तो हम दूसरों से भीख मांगने क्यों जाएं? भाई जब सब कुछ आले मोहम्मद की मोहब्बत में मिल रहा है तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? दूसरे तो खुद आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं। अच्छा भाई, अब रिवायत कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं पूरी रिवायत बयान करूं, लेकिन अब इस वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी सही पूरी रिवायत पेश कर सकता हूं, और लंबी रिवायत है। लेकिन अब एक जुमला तो और सुनते जाओ। भाई सब कुछ तो आले मोहम्मद के दामन से मिल रहा है, उनकी ड्योढ़ी पे मिल रहा है, उनकी चौखट पे मिल रहा है, तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? भाई दूसरे जितने भी हैं वो आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं, है ना। और अब एक जुमला जरा उलट के सुन लो उसी रिवायत का, अपने घर से नहीं कह रहा हूं, उसी रिवायत का एक जुमला सुन लो, मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन मिन रहमा। जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया। दमश्क कलंदर, खैबर का फातेह, दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, नारे हैदरी, पर खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावा। मेरे नबी के इस जुमले की कीमत समझो, और अगर तुमने मेरे नबी के इस जुमले की कीमत समझ ली तो आज की मेरी मेहनत स्वागत है। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन मिन रहमतिल्लाह। जो आले मोहम्मद की दुश्मनी रख के मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया, है ना। सुन ली तुमने रिवायत ना भाई, एक मरतबा मेरे कहने से और सुन लो, एक मरतबा और सुन लो। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन मिन रहमतिल्लाह। जो आले मोहम्मद की दुश्मनी रख कर इस दुनिया से चला जाए वो रहमत इलाही से मायूस मरा। यही है ना, रहमत इलाही से मायूस मरा। अब कुरान की तरफ चलो, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है कुरान का, और उसकी 53वीं आयत है, कुल या इबादिल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रसूल कह दो कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। वहां कह रहा है कि भाई तवज्जो रहे, अल्लाह की रहमत से, इन्ना अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह की रहमत से मेरे बंदो गुनाह हो गया ना तो अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला है। मेरे बंदो, या इबादी मेरे बंदो,
अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, तो वहां कहा कि बंदों से कहा रहमत से मायूस ना होना, और यहां कह रहा कि जो दुश्मन गया वो रहमत इलाही से मायूस गया। यानी अल्लाह दुश्मनानी को अपने बंदों में शुमार करने के लिए भी तैयार नहीं है।